5 ऐसी गलती है जो गलती अगर आप पेंट बिजनेस में करेंगे ना, तो चाहे कितने भी दिन के लिए आप पेंट बिजनेस करें, पूरे लाइफ टाइम के लिए अगर पेंट बिजनेस भी करें आप, तो इस पेंट बिजनेस में आप सक्सेस हो नहीं सकते। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 2018 से अभी 2024 जाने वाला है, लगभग 6 साल से मैं पेंट बिजनेस में हूँ। तो मैं आपने जो इन 6 सालों में जो मैंने सीखा है, जो गलतियाँ लोग करते हैं, उसी गलती में से मैंने 5 ऐसी मेजर गलती निकाले हैं। गलतियाँ तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर ये मेन 5 गलती है जो अमूमन लोग करते हैं। तो अगर आप पेंट बिज़नेस में आना चाहते हो या इनिशियल स्टेज पर आप मतलब पेंट बिज़नेस कर रहे हो या करने के लिए सोच रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है। क्योंकि इसी 5 गलती को अगर होने से पहले अगर आप बच सकते हैं ना, तो पेंट बिज़नेस में आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में वो पाँचों गलती मैं बताऊँगा। इस 5 गलती को होने से पहले आप बच जाइए और पेंट बिज़नेस में बहुत कुछ आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसी गलती है जिसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे निचले वाला है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आपके पास नोट और पेन है तो आप ज़रूर लिख के रखिएगा। ये 6 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये आने वाले भविष्य में यही 5 गलती जो अगर आप अभी लिख के इसको सुधार लेंगे या सुधारने के लिए रेडी हो जाएँगे, तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ, गारंटी है। तो प्लीज पेपर और पेन जरूर ले लीजिएगा। नंबर 5 जो गलती है, देखिए आखिरी जो 2 गलती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 5 की अगर हम बात करें, देखिए जब भी हम पेंट बिजनेस में आते हैं ना, तो पेंट बिजनेस में चाहे किसी भी कंपनी का हम डीलरशिप ले, मैं बिरला ओपस की नहीं बोल रहा हूँ। लोग बोल रहे हैं कि बिरला ओपस का बहुत सपोर्ट कर रहे हो, एक्चुअली में मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो पेंट के जो कंपनी और प्रोडक्ट दोनों में दम है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं पेन का देखिए नेरोलैक का भी डीलर हूँ, इंडिगो का भी डीलर हूँ और बिरला का भी डीलर हूँ। तारीफ सबका करना बनता है, पर खासकर अभी बिरला कुछ धमाकेदार कर रहा है। अगर आप पेन बिजनेस में होते ना, तब भी आप समझ पाते इस बात को मेरा। तो खैर कोई बात नहीं। नंबर 5 की जो गलती है ना, वो गलती है, जब भी हम पेन बिजनेस में स्टार्ट करते हैं डीलरशिप के आधार पर, तो हम कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस पर जैसे कि कंपनी ने आप समझने के लिए ये सोच लीजिए, जैसे कि बिरला ओपस में कैलिस्टा है, वन है और स्टाइल, ये वाला 3 रेंज का प्रोडक्ट है। आप जिस जियोग्राफिक एरिया पे रहते हो, आप विलेज एरिया पे रहते हो या टाउन एरिया पे रहते हो, टियर 1 सिटी या टियर 2 इस तरह के सिटीज पे रहते हो, तो प्रोडक्ट अलग-अलग होते हैं। तो अपने जियोग्राफी के हिसाब से आप प्रोडक्ट को आपका ऑर्डर लगाना है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई विलेज एरिया पे बैठा हुआ है, वो अगर केलिस्टा का प्रोडक्ट मंगवा ले या वन का प्रोडक्ट मंगा ले या नेरोलैक का इम्प्रेशन मंगवा ले या इंडिगो पेंट का गोल्ड सीरीज का प्रोडक्ट ऑर्डर लगा ले, तो वो फटाफट सेल नहीं कर सकते। तो अपने जियोग्राफी के हिसाब से आपको प्रोडक्ट मंगवाना है। आपको टीएसओ के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आप अपना एरिया देख लीजिए। अगर आपका एरिया विलेज एरिया है ना, तो आप इंडिगो का सिल्वर सीरीज जैसे कि इकोनॉमिक रेंज में आता है, ठीक उसी प्रकार नेरोलैक का जो लिटिल मास्टर, ब्यूटी मार्शन, वही तक आपको ऑर्डर लगाना है। ठीक उसी प्रकार बिरला का अगर हम देखें, तो बिरला का स्टाइल वाला जो रेंज आता है, तो उसी हिसाब से आपको ऑर्डर लगाना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है कि सारे रेंज का, कंपनी जितना रेंज का प्रोडक्ट लॉन्च करता है, इंटीरियर इमल्शन या एक्सटीरियर इमल्शन, सारे को ऑर्डर मत लगाइए। अपने जियोग्राफी के हिसाब से ऑर्डर लगाइए और ये गलती से बचिए, ठीक है। तो ये नंबर 5 वाला गलती है, जो सुनने में तो साधारण जैसा लगता है। जब आप ऑर्डर लगा देंगे, आपका माल आ जाएगा प्रीमियम रेंज का, मिड रेंज का, तो आप बेच नहीं सकते। अगर आप सिटी पे रहते हो तो बेच लोगे, पर विलेज एरिया में इकोनॉमिक और मिड रेंज तक ही आप ऑर्डर लगाइए, ठीक है। ये गलती और ये पूरा नोट करके रखिए, ये काम में आएगा बहुत ज्यादा आपके लिए, अगर आप पेंट बिजनेस में कर रहे हो या करने वाले हो, ठीक है। नंबर 4 जो गलती अमूमन लोग करते हैं, जब भी हम लोग पेंट बिजनेस में आते हैं, हर महीने हम लोग ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। हर महीने हम एक्सटीरियर पेंट हो, इंटीरियर पेंट हो, एमाल्शन पेंट हो, सॉरी एनामेल पेंट हो, वुड पेंट हो, वो सब ऑर्डर लगाते हैं, प्राइमर वगैरह, पुट्टी वगैरह। हम लोग क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, जो कलरेंट है ना, उस कलरेंट पे हम लोग ध्यान नहीं देते। जो नए पेंट बिजनेस में आएंगे ना, आप इस बात को जरूर नोट कीजिएगा। जब भी आप ऑर्डर लगाए, आप मशीन पे चेक कीजिए कौन कौन सा कलरेंट आपका
कम है, उनको ऑर्डर लगाना है, जैसे कि आपको मटेरियल्स का ऑर्डर लगाना है, उसी हिसाब से आपको कलर एंड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आप पेंट बनाओगे प्लास्टिक इमल्शन, तब आपको कलर एंड की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको शॉर्टेज महसूस होता है, क्योंकि मेरे पास एफजी नहीं है, एमजी नहीं है, एफवाई नहीं है, तभी आप पेंट बना नहीं सकते, ठीक है। तो जब भी आप पेंट ऑर्डर लगाए, हर महीने आपको कलर एंड पे पूरा ध्यान देना है। जितना भी 16 कैन है, आपको चेक करना है कि इसमें कितना क्वांटिटी है, और हर महीने जो जो शॉर्टेज रहेगा, ये शॉर्टेज आप ऑर्डर लगाइए। हो सकता है आपको लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, एक्चुअल में बहुत छोटा बात नहीं है। 100 लीटर आप जब प्लास्टिक पेन ऑर्डर दे देते हो, आप कलर एंड पे ध्यान नहीं देते हो, उसी दिन अगर एक कस्टमर आ जाता है आपको पेन बनाने के लिए, तो आप जब पेन बनाने के लिए जाते हो, कोड नंबर मारते हो ना, तो वो आपका कलर एंड जो मांगता है वो शॉर्टेज हो जाता है। तब आप क्या करेंगे? कलर एंड आप तुरंत खरीद नहीं सकते, मार्केट से भी खरीद नहीं सकते। पेन का जो शॉर्टेज है आप किसी अन्य डीलर से मंगवा के चला सकते हो, पर कलर एंड अचानक से आपको नहीं मिलेगा। तो कलर एंड का आप जरूर ध्यान रखिएगा, कलर एंड स्टॉक आपको पूरा रखना है अगर पेन बिजनेस में आपको आगे तक जाना है, ठीक है। तो नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नंबर 3 में सबसे इंपॉर्टेंट है पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर। इन दोनों लोगों से हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम पेन बिजनेस में आते हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं। जब भी हम पेन बिजनेस में नया आते हैं, हम लोग दुकान वगैरह, शॉप वगैरह पूरे डिजाइन के साथ, टाइल्स वगैरह लगा पूरा टिप टॉप करके हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग क्या ध्यान नहीं रखते, पेंटर और कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इतना टच में नहीं रहते। देखिए पेंट बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो अन्य शॉप की तरह नहीं है, जो कस्टमर देख के आ जाते उस टाइप का नहीं है। पेन बिजनेस पूरे इकोसिस्टम वाला बिजनेस है। यहाँ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, एज ए डीलर आप कुछ भी नहीं कर सकते। नया डीलर आपको पेंटर के साथ संबंध बना के रखना है, आपको कॉन्ट्रैक्टर के साथ संबंध बना के रखना है। ये इकोसिस्टम वाला बिजनेस है, ठीक है। आपको ऑर्डर तभी मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप अच्छे हो, कॉन्ट्रैक्टर से आप बात करते हो, हमेशा फोन पे कॉन्टैक्ट रहता है कि भाई आपका काम कहाँ चल रहा है, किस एरिया पे क्या काम चल रहा है। पेंटर से बात करते हो, भाई आप कब नया काम आपको मिलने वाला है, किस घर पे कितना लीटर माल चाहिए, कुछ नया ऑर्डर मिला है कि नहीं, उनको दुकान पे बुलाइए, बात वगैरह कीजिए, टच में रहिए। ये पूरा इकोसिस्टम का बिजनेस है। ये आप जैसे कि देखा और खरीद ले ऐसे वाला बिजनेस नहीं है भाई। ये इकोसिस्टम वाला बिजनेस है, और इकोसिस्टम आपको बचा के रखना है। ये गलती आप कभी मत कीजिए कि आप आराम से दुकान में बैठे हैं और ग्राहक के आशा पे आप बैठे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप इकोसिस्टम बना के रखिए, तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बाद में ये रियलाइज करोगे कि भाई ने ये बोला था, सच में ये काम का चीज है। क्योंकि आप देखिए, जब जो भी पेंट कंपनी है ना, वो पूरा देखिए कॉन्ट्रैक्टर और पेंटर दोनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्कीम वगैरह लाता है, पेंटर के लिए भी स्कीम वगैरह लाता है। तो ये दोनों जो पिलर्स है ना, ये आपके शॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीसरी गलती से बच जाइए, इनके साथ पूरा कॉन्टेक्ट बना के रखिए, ठीक है। चौथी गलती ये है कि हम लोग पेंट बिजनेस पे पूरे महीने भर हम लोग ऑर्डर लगाते हैं। ऐसा मत कीजिए। पेंट बिजनेस का एक ऑफ सीजन भी रहता है। जो ऑफ सीजन है ना, वो स्टार्ट होता है जून, 1 जून से पकड़ लीजिए आपका ऑफ सीजन स्टार्ट हो गया। क्योंकि 1 जून से जून, जुलाई, अगस्त इतना खराब सीजन रहता है। उस टाइम पे ना आपका पुट्टी चलेगा, ना एक्सटीरियर पेंट चलेगा, ना एक्सटीरियर पुट्टी चलेगा, कुछ भी नहीं चलता है उस टाइम पे। तो ये गलती आप मत कीजिए। इन तीनों महीने में आपको किसी भी प्रकार का पुट्टी का ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर आपसे कोई अलग से ऑर्डर मिलता है तब ठीक है, पर आप खुद से उस टाइम पे ना पुट्टी का ऑर्डर लगाइए, ना ही एक्सटीरियर पेंट का ऑर्डर लगाइए, ना ही आपका एक्सटीरियर प्राइमर वगैरह का ऑर्डर लगाइए। क्योंकि उस टाइम पे पेंट बिजनेस बहुत खराब चलता है। ना आपका जो एक्सटीरियर पेंट है वो सेल होता है, ना ही पुट्टी वगैरह सेल होता है। एनामेल वगैरह भी बहुत कम चलता है, वुडन पेंट भी बहुत कम चलता है। उस टाइम पे पेंट बिजनेस पूरी तरह से ग्राफ नीचे चलता है, ठीक है। तो इन 3 महीने पे आप स्टॉक मत कीजिए, इस स्टॉक से बचिए। बाकी जब भी अगस्त चला जाता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से आप धीरे धीरे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाइए। पर इन 3 महीनों में अपना पैसा जो फंसा हुआ है मार्केट में,
उसको आप रिकवर कीजिए, नए सीजन के लिए आप स्टार्ट हो जाइए और प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाला है पेंट बिजनेस में, उनको तो पता नहीं है ना कि जून जुलाई अगस्त में पेंट बिजनेस बिल्कुल ही ठप रहता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है, तो वो उनके लिए भी बहुत ही जरूरी है। उस टाइम पे आप ऑर्डर ना लगा के जो मार्केट में पैसा फंसा है उसको रिटर्न लाइए, जो जो गलती आपने इस सीजन किया है, कौन कौन सा माल ज्यादा चल रहा है उसका लिस्ट बनाइए, और सीजन स्टार्ट होते ही आप अपना कारोबार स्टार्ट कीजिए। तो इन 3 महीने से आप बचिए। खासकर स्टॉक कब कीजिएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने, दिसंबर से स्टार्ट कर लीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस 4 महीने में पेंट बिजनेस पूरा रॉकेट की तरह ऊपर चलता है। उस टाइम पे आपको पट्टी रखना है, एक्सटीरियर पेंट, इंटीरियर पेंट, वुड पेंट, मेटल पेंट, डिस्टेम्पर वगैरह पूरी तरह से स्टॉक करना है, ठीक है। उसी टाइम पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ 3 महीने में बचना है। मैं जब स्टार्ट किया था मैंने भी एक गलती किया था, जून जुलाई अगस्त में मेटल्स का ऑर्डर लगा दिया, क्योंकि कंपनी उस टाइम पे, देखिए कंपनी आपको उस टाइम पे बहुत लालच देगा, पेन का जो रेट है उस टाइम पे घट जाता है। जब आप बड़ा डीलर बन जाओगे, बहुत ज्यादा आपके पास कैपिटल होगा, तब आप इस खराब टाइम को भी बेहतर बना सकते हो, क्योंकि जब आपका पूंजी होगा तो आप उस टाइम पे रेट घटता है कंपनी का, प्रोडक्ट का, तो उस टाइम ऑर्डर लगा के अगर स्टॉक कर देंगे ना, तो सीजन के टाइम पे आप बेचोगे। पर अगर छोटे डीलर हो तो उस टाइम पे ऑर्डर लगाने से आप बिल्कुल बचिए, और अपना जो सीजन वाला टाइम होगा ना, उसी टाइम पर आप ऑर्डर लगाइए और पेंट बिजनेस में पैसा कमाइए। तो नंबर 5 की जो गलती है ना, ये अभी बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखिए पेंट बिजनेस में अभी बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन है। आप जिस जगह पे बैठे हो, आप ऐसा नजर घुमा के देखिए, मैं भी देखता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा अराउंड पे बहुत ज्यादा डीलर है, चाहे वो विलेज एरिया पे हो, चाहे वो सिटी एरिया पे हो, हर जगह कंपटीशन इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इसमें प्राइस ड्रॉप करता है कोई कबार, और कोई लॉस पर भी बिजनेस कर रहा है। तो आपको क्या गलती नहीं करना है? आपको कभी भी अपना पेंट बिजनेस में लॉस पे प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे आपके बगल वाला डीलर या चाहे बगल वाला शॉप, अगर प्राइस रेंज है, जिस प्राइस पे खरीदा हुआ है ना, जैसे कि 10 रुपया पे खरीदा है, वो 9 रुपया पे बेच के अपना, आपका जो कस्टमर है उसको रिटेन करना चाहते हैं, उसको करने दीजिए। आप लॉस पर कभी भी बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लॉस पे, अगर एक बार आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया शॉर्ट टाइम के लिए, अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप चाहते हो कि ग्राहक मेरे पास आ जाए, मैं लॉस पे भी बेच दूंगा। ग्राहक आके बोला कि भाई बगल वाला दुकान पे 10 रुपया का मिल रहा है, आप 11 रुपया बोल रहे हो, तो आपने ये बोल दिया कि उनको इम्प्रेस करने के लिए मैं तो 9 रुपया पे दूंगा, तो ऐसा 2 रुपया लॉस करके कभी भी आप बिजनेस को सस्टेन नहीं कर सकते हो। मैं लिख के देता हूँ भाई, अगर आप बिजनेस लॉस पर स्टार्ट कर दोगे ना, माइनस से स्टार्ट कर दो कि 10 रुपया पे खरीदा हुआ सामान आप 9 रुपया पे बेचने पे स्टार्ट करोगे, कंपटीशन को किल करने के लिए, आप ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं करोगे। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट से चलता है, प्रॉफिट है तभी आप सस्टेन करोगे। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना तरीका बताता हूँ। अगर मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पास कंपटीशन नहीं है? ढेर सारा कंपटीशन पड़ा हुआ है, अगल बगल देखो डीलर ही डीलर है। पर मैं किस तरह से सस्टेन करता हूँ, कोई भी, मैं नाम नहीं बोलूंगा, कोई भी डीलर अगर मेरे से सस्ता बेचना स्टार्ट किया, जैसे कि मैं एक सामान, हम सेम ही डीलर है जैसे, या कोई शॉप, डीलर नहीं बोल रहा, कोई अलग शॉप वाला, हार्डवेयर शॉप वाला, वो अगर जैसे कि पोट्टी मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 400 रुपया पे, जैसे कि हम लोग 340 330 रुपया पे खरीदा हुआ दाम मिल जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर 330 रुपया पे मैंने एक पट्टी खरीदा डीलर होके, उन्होंने भी 330 रुपया पर भी खरीदा। उन्होंने अभी क्या किया, अगर वो 310 या 320 में बेचना स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा तरीका है कंपटीशन को किल करने के लिए, मैं किसी अन्य पर्सन को, जैसे कि मेरा रिलेटिव है, उनको भेजता हूँ उस शॉप पे, और बोलता हूँ कि आपका रेट कितना है। वो बोल दिया कि पुट्टी मेरे पास 330 रुपया में मैं दे दूंगा। मुझे पता है वो 340 पे खरीदा हुआ है उसका प्राइस, ठीक है। वो 10 रुपया या 20 रुपया लॉस पे सेल करने के लिए कोशिश कर रहा है, कस्टमर रिटेन करने के लिए। मैं उनको, जो रिलेटिव है ना, उनको बोलता हूँ, उनसे पूछो भाई कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक है तुम्हारे पास। वो बोलेगा कि मुझे, मेरे पास 200 या 300 बैग स्टॉक है। मैं बोलता हूँ खरीद लो, उनको बोल देता हूँ खरीद लो पूरा। तो मैं यही तरीका आता हूँ, उनका जो 300 बैग या 400 बैग है पूरा खरीद लेता हूँ, खरीद के अपने शॉप पे स्टॉक कर देता हूँ, और मैं
कभी भी आज तक अभी 6 साल हुआ मैंने लॉस में कभी बिजनेस नहीं किया, क्योंकि लॉस में करोगे सस्टेन नहीं हो पाओगे। उन्होंने लॉस किया, पूरा सामान मैंने खरीद लिया, मैं खुद नहीं जाता हूँ क्योंकि वो रिलेशन खराब होता है। मैं अलग अलग, आपको भी आइडिया लगाना है, अलग लोगों को भेजना है, बस पूरा स्टॉक खरीद लो, आपके गोदाम पे रख दो और आप प्रॉफिट के साथ बेचो। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को चीट करके हाई प्राइस पे बेचना, ऐसा नहीं है। जेन्युइन जो मार्केट रेट है ना उसको खराब नहीं करना है और आपको सस्टेन करना है। आप प्रॉफिट से ही सस्टेन कर पाओगे। आप लॉस पे करोगे सस्टेन आगे तक जा ही नहीं सकते। 1-2 साल तक करोगे, आपका पूरा स्टॉक खाली हो जाएगा, आपने जो कि जितना कैपिटल लगाया है वो गायब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 10-20 रुपया लॉस करके 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 पूरा कैपिटल गायब। तो मैं उनका पूरा सामान खरीद लेता हूँ, तो फिर मैं उसको प्रॉफिट के साथ बेचता हूँ। तो ऐसा करते करते जितने भी मेरे कंपटीशन है ना, वो लोग आपका अभी पूरा दिमाग खराब हो जा रहा है, क्योंकि भाई आता है खरीदे, बाद में उनको पता चल जाता है कि मैंने ही खरीदा है। तो उस तरीके से आप अपना टेक्निक लगा सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप बिजनेस में आओ, चाहे पेन बिजनेस में हो, अन्य किसी भी बिजनेस में हो, आप लॉस के साथ बिजनेस मत कीजिए। तो यही 5 गलतियां था। इसके साथ और कुछ कुछ छोटे गलतियां जो आगे आने वाले मैं जरूर बताऊंगा, पर ये मेन 5 गलती है। इन 5 गलतियों को आप होने से बचाइए और खुद को पूरा एक्टिव रखिए इस बिजनेस में, आप आगे तक जरूर जाओगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, होने वाला है, और आगे आने वाले वक्त में ये वीडियो आपके बिजनेस में बहुत काम आएगा, तो ऐसा आशा करता हूँ। तो चैनल पे अगर नए हो ना भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो, कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी लगे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है कमेंट जब आप लोग करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कोई बिजनेस वाला दोस्त है तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया।